वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ। तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 36। ओके। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिम जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिर अन्ववर्तता। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिम जह स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तथा हरेर वा अप्रति बुद्ध चेतसा अभद्र हेतु कलिर अन्ववर्त। सो सुत गोस्वामी पिछले श्लोक में हमने देखा, उन्होंने बतलाया कि भगवान ने पृथ्वी के भार को कम करने के लिए एक जादूगर की तरह हाँ, एक जादूगर की तरह उन्होंने एक शो क्रिएट किया, बनाया। जब भगवान यहाँ प्रकट हुए और जब शो समाप्त हो गया तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस शो में, उस फिल्म में, उस मूवी में, उस नाटक में, भगवान ने फिर से सारे किरदारों को, सारे एक्टर्स को, जो कि देवता थे,
उन सबको वापस स्वर्गलोक, जो बैकुंठ लोक से आए थे वैकुंठ लोक, जो गोलोक से आए थे गोलोक, तो सबको वापस किस रूप में भेज दिया? तो उन्होंने यदुकुल के नाश के रूप में, यदुकुल के डिस्ट्रक्शन के रूप में उन्होंने शो किया। कुछ यहां से अगर जाना है तो जनरल या सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, यहां से जाने वाला व्यक्ति कैसे जाएगा जब उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने यहाँ पर एक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर की तरह एक नाटक बनाया, और उस नाटक का एंडिंग कैसे किया? ओ, इसकी मृत्यु हो गई, इस वंश का नाश हो गया। लेकिन न तो भगवान का नाश होता है और न ही भगवान के शुद्ध भक्तों का नाश हो गया। तो ये था पिछला श्लोक। आज के श्लोक में बतलाया जा रहा है महिम, इमाम महिम, इस धरती पर भगवान मुकुंद मुक्ति जो प्रदान करते हैं, जिनका फेस जो है वो बहुत ही सुंदर है, वो मुकुंद ने अपने इस धरती के सारे काम को पूरा कर लिया, और भगवान चले गए। लेकिन अब क्या हुआ? भगवान जैसे ही गए, उसके बाद कली ने अपना प्रचार प्रसार चालू कर दिया। आज के श्लोक में यही है, अभद्र हेतु, अभद्र हेतु, अभद्र मीन्स अनवांटेड, अभद्र मीन्स इल फॉर्च्यून, मतलब अशुभ चीजें, वो दिखनी शुरू हुई, होनी शुरू हो गई। और कली अनवर्त, कली यहां लिखा हुआ है फुल्ली मैनिफेस्टेड, भगवान के जाने के बाद, मतलब आज से 5500 वर्ष, 5-4 वर्ष पहले से कलयुग ने अपना यहाँ पर एंट्री कर दिया था, और वो चारों तरफ फैल रहा था। आज के श्लोक में इस युग के विषय में, हमारे युग के विषय में बतलाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। अनुवाद, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, हु विल रीड? सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तात्पर्य। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं हैं, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन के पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए, जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर, सनसेट होने पे सूरज दिखलाई नहीं देता, और अज्ञानी व्यक्ति, मनुष्य है, ये सोच सकता है सूरज का डेथ हो गया, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब हमारे सामने फिजिकली से उनकी लीलाएं नहीं हो रही हैं, तो हम सोचते हैं भगवान तो प्रकट हुए थे, भगवान ने जन्म लिया था, अब भगवान थोड़ी ना बचे हैं, भगवान तो खत्म हो गए।
तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमारे समक्ष रख रहे हैं वो यह है, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, और महाभारत का युद्ध लास्ट कब होता है? दुर्योधन के डेथ से। युद्ध, सैनिकों का युद्ध समाप्त हो गया, अकेला बचा लास्ट में दुर्योधन, साथ में उसके अश्वत्थामा, और कौरव की पार्टी से, सॉरी, और द्वारका नगर के सैनिकों की तरफ, सेनापतियों की तरफ से कुछ लोग उस तरफ से थे, वो भी बचा था। कृपाचार्य, ये लोग बचे थे दूसरी तरफ से, 3 लोग थे। तो बोला जाता है कि कलयुग की शुरुआत, यहां लिखे अंशतः, शास्त्रों में वर्णन है, जिस दिन दुर्योधन का डेथ हुआ था, दुर्योधन को भीम ने मारा था, उस दिन कली का फर्स्ट डे था। ओके। और यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय, या महाभारत युद्ध से उसके एंड के बाद कलयुग शुरू हुआ था। कली का प्रभाव अंशतः प्रभावशाली हुआ था, लेकिन जब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और चूंकि भगवान यहां पर थे, भगवान का प्रेजेंस यहां पर था, तब तक कलयुग बिल्कुल शांत था। कलयुग आ चुका था, लेकिन भगवान के प्रेजेंस के कारण कम से कम 36 साल, क्योंकि पांडवों ने 36 साल ही शासन किया बाद में, तो तब तक बिल्कुल एज इट इज था। और भगवान थे और युधिष्ठिर महाराज भी थे, समझ रहे हैं? महाराज भी हैं, और युधिष्ठिर महाराज का शासन भी चल रहा है। उत्तरा जो थी प्रेग्नेंट थी, परीक्षित महाराज थे। और हमने सुना है कि परीक्षित महाराज काफी यंग एज में गए हैं, अराउंड 40s 50s कुछ ऐसे एज करके। तो शासन इसी प्रकार से, पांडवों का शासन हम बोल रहे हैं 36 years। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज बच्चे ही थे जब उनको उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ओके। तो कली का प्रभाव फुल फ्लेजेड, या पूर्ण रूप से कब दिखने लगा? कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं, तो कली पूर्ण रूप से यहां पर प्रभावशाली हो गया। कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कली कैसे प्रभावशाली हो गया, जब परीक्षित महाराज वन में जाते हैं, प्यास लगता है, और एक एक ऋषि के कुटिया में जाते हैं, हर्मिटेज में, और वो पानी चाहते हैं पीने के लिए, लेकिन वो श्रृंगी ऋषि ध्यान में होते हैं। राजा जब आया है, तो जितने भी उनके राज्य में है सबको, एवरीबडी हैज टू पे रिस्पेक्ट। लेकिन श्रृंगी, नॉट श्रृंगी, श्रृंगी तो उस बच्चे का नाम था, उनके लड़के का, श्रृंगी के फादर हैं, वो जो ब्राह्मण है, वो अपने ध्यान में होते हैं, और इसी में गुस्से में आकर वो क्या करते हैं, परीक्षित महाराज एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल देते हैं, और कुछ नहीं किया, गले में डाल करके चले गए। ऐसा नहीं कि उसका कोई डेथ हुआ, और वो ध्यान में है। और जब उस ऋषि का बालक, लड़का, छोटा सा बच्चा, 5 साल का श्रृंगी, वो खेलने के लिए गया हुआ, तो जब वो आता है, तो अपने फादर को जब ऐसे देखता है और पता चलता है परीक्षित महाराज आए थे, तब वो ब्राह्मण उनको बहुत बड़ा एक श्राप दे देता है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वहीं पर पता चलता है कि कैसे हमारा ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मणिकल जो कल्चर है,
जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका अपना अपना कल्चर है। तो ब्राह्मणिकल जो हमारा कल्चर है ब्राह्मण्स का, वो कैसे गिरता है। ब्राह्मण के क्या लक्षण है? ब्राह्मण के लक्षण है समः दप समो दमः तपः सौक्षम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। तो ये इतने सारे फीचर्स बतलाए गए। इसमें सबसे पहला है समः और दमः। समः मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, दमः मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। सेंसेस को कंट्रोल में करना ब्राह्मणों का लक्षण है सबसे पहले। तो वहीं से जो है ब्राह्मण कली सबसे पहले ब्राह्मण को ही भ्रमित करता है। और पता होना चाहिए सोसाइटी की आंखें होती है ब्राह्मण, समझ रहे? ब्राह्मण कहने का अर्थ होता है एजुकेटेड पर्सन। ब्राह्मण करने का अर्थ होता है जिसको ज्ञान है और जो लीड करता है सोसाइटी को। क्षत्रियो को भी लीड करता है, राजा को भी जो सही रास्ता दिखलाता है वो ब्राह्मण होता है। तो वहां पर कलयुग सबसे पहले इंटर करता है और परीक्षित महाराज को कर्ज दिया जाता है, श्राप दिया जाता है। जो श्राप बिल्कुल वैलिड नहीं था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उस श्रृंगी का फादर जब जगता है, जगता इन द सेंस जब वो अपने मेडिटेशन से उठते हैं, तो श्रृंगी के उस कार्य से वो बहुत नाखुश होते हैं कि तुमने कितना बड़ा सिंफुल एक्टिविटी किया है, वो बोलते हैं। ओके। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कलयुग का प्रभाव। कली का प्रभाव देखिए, कलयुग का प्रभाव तो हमको समझना होगा। प्रभाव क्या किसी जगह का कोई प्रभाव होता है क्या? हर समय देखिए इन्वायरमेंट का प्रभाव इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों से होता है। कोई कोई हॉल, कोई रूम, कोई जगह आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर वहां कोई है ही नहीं। तो कोई भी प्लेस, कोई भी जगह के अंदर जो उसके गुण आते हैं वो वहां पे रहने वाले लोगों के कारण आते हैं। जैसे जंगल सतोगुण में होता है, क्यों? वहां कोई सिंफुल एक्टिविटी नहीं है, वहां पर कोई रजोगुणी एक्टिविटी नहीं है, तो वो सतोगुण में है। शहर और नगर वो रजोगुण से भरा पड़ा है, रजोगुण और तमोगुण से। क्यों? वहां पे काम ही ऐसे होते हैं। टेम्पल जो कृष्णा कॉन्सियस है वहां पे शुद्ध सतो गुण है, शुद्ध सतो गुण है। ओके। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कली का प्रभाव कृष्ण भावना भावित जगह पर नहीं हो सकता। कलयुग का प्रभाव वहीं पर प्रभावशाली होगा जो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्सियस जगह नहीं होगा। मतलब जहां कृष्ण होंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का प्रेजेंस होना। क्योंकि भगवान का सोच, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जो जो जगह पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित, इससे सरचार्ज होगा, है ना, वहां पर कभी भी कलयुग का प्रभाव। तो हमने बोला युग का प्रभाव, जगह का प्रभाव, मतलब वहां कोई लिविंग एंटिटी है, कोई व्यक्ति है जो प्रभावित करता है। या तो वो उस जगह को अच्छा बनाता है, जिसको हम लोग अच्छा जगह बोलते हैं, है ना। हम कभी कभी उसको बुरा बोलते हैं क्योंकि वहां के लोग बुरे होते हैं। तो कली युग, इस युग में जो प्रभाव चल रहा है ना, वो एक व्यक्ति है जो कर रहा है। कली उसका नाम है, उसके नाम पे इस युग का नाम है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कली। परीक्षित महाराज के सामने वो आया था। और जैसे हमने पढ़ा, भगवान कृष्ण चले गए, कलयुग, कली इंटर कर गया, कली अपना प्रभाव दिखाने लगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा कि भगवान गए, उनके ग्रैंडफादर लोग चले गए, पांडव चले गए, और वो दिखने लगे कि चारों तरफ कलयुग का प्रभाव आ रहा है,
वो तुरंत अपने घोड़े पे बैठे। उनका जो अश्व, उनका जो घोड़ा है वो ब्लैक कलर के हॉर्स थे। उनका जो रथ है ना, था परीक्षित महाराज का रथ, उनके जो घोड़े थे वो ब्लैक थे। और उनके रथ के ऊपर जो ध्वजा था ना, अर्जुन के रथ के ऊपर क्या ध्वजा, ध्वजा के ऊपर क्या चिन्ह था? कपी ध्वज। हनुमान जी थे उनके रथ के ऊपर। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा था उसमें हनुमान जी थे, कपी ध्वज। और परीक्षित महाराज उनके ग्रैंडसन हैं, उनके रथ के फ्लैग में, मतलब झंडे में कौन है? तो वहां पर लायन है, नरसिम्हदेव, लायन। ओके। वो उस रथ पर सवार होकर के क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष में ढूंढना शुरू करते हैं ये कौन कर रहा है ऐसा गलत सही काम। और उनको मिल जाता है वो कली। कैसा दिखता है वो? राजा की तरह, एक बिल्कुल ब्लैक है और राजसी वेश में है। सोने का मुकुट है चारों तरफ पूरा वो पहन के, और हाथ में तलवार लेकर के एक, वो ना किलिंग कर रहा था जानवरों का। तो परीक्षित महाराज उसको बुलाते हैं डांटते हुए, पकड़ते हैं। फिर वो उनकी शरण में आ जाता है, बैठ जाता है झुक करके। परीक्षित महाराज उसको मारने ही वाले होते हैं। वो बोलता है कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैं आपकी प्रजा हूं, और प्रजा होने के साथ साथ मैं सरेंडर कर रहा हूं आपको। तो परीक्षित महाराज ने बोला, भले ही भगवान कृष्ण चले गए, पांडव चले गए, लेकिन मैं हूं अभी, और मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। है ना? उसने बोला कि मैं आपकी प्रजा हूं और मेरा काम ही है ये करना, मुझे आप रोक कैसे सकते हैं? तब परीक्षित महाराज ने उसको उसको 5 प्लेसेस दिया, 5 जगह दिया जहां कली रह सकता है। क्या क्या प्लेसेस है पता है आपको? 5 जगहों पे उन्होंने मना किया रखने से। हम सबको पता है, हम लोग उसको दूसरे तरीके से जानते हैं। वो 5 प्लेसेस, 4 तो बहुत कॉमन है जिसको आपने, आई थिंक हर दिन सुनते हैं हम। प्रभु वो जी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रभुपाद ने जो हमें दिए हैं, वो जो है वो जगह है। यस, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियामक सिद्धांत दिए हैं। मांसाहार, जहां मांसाहार होता है कली को छूट है वहां जाने की, कली को। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, जहां पर जुएबाजी चलती है, ये शेयर मार्केट होता है, सट्टेबाजी होती है, हॉर्स राइडिंग होता है, जहां भी इस तरीके की चीजें होती हैं, जो जो चीजें आप लोग अच्छा जानते हैं, वहां पर क्या होता है, कलयुग बैठा रहता है वहां पकड़ने के लिए। 2 हो गया, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग। इंटॉक्सिकेशन, शराब, जुआ हो गया, शराब की दुकान, नशे की चीजें, इंक्लूडिंग टी और कॉफी। हर घर में क्यों फाइट होता है? बिकॉज ऑफ टी और कॉफी। ये कली उसमें घुस जाता है टी कॉफी के रूप में, समझ गए? इसलिए फाइटिंग शुरू है हर बात पे। सो इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और इलिसिट अफेयर्स, तो ये भरमार है अभी। इसीलिए कलयुग फैल रहा है। ये सारी चीजें फैल रही हैं, कलयुग का प्रभाव फैल रहा है। कलयुग उतने सारे लोगों तक पहुंच पा रहा है। ठीक है? इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो 16 माला अच्छे तरीके से जप करना। 16 राउंड, गुड राउंड। ऐसे नहीं जैसे तैसे रगड़ के सुबह से लेके रात तक करते हैं ना, लड़खड़ाते। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तब हो सकता है, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तब हो सकता है, लेकिन हर दिन का प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो सकता है। एवरीडे का प्रैक्टिस नहीं हो सकता है कि हम जब ही स्टाइल ही बना लिए, हमने ऐसा बना लिया है कि हम शुरू ही करते हैं जब
सारा काम कर लिया, अब लगा कि अब कोई काम बचा नहीं है घर में, चलो अब जपमाला भी कर ही लेते हैं। मतलब जब शक्ति, एनर्जी पूरी जा चुकी है सारे काम को करके, कोई काम नहीं है, तो अब माला ले लेते हैं। माला करने के लिए तो कोई एनर्जी की आवश्यकता है नहीं, नहीं। माला करने के लिए एनर्जी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाद में माला करने से एनर्जी मिलता है हमको। ओके। और जब वो आपके जपा हो, आपने कर लिया, और तब जब आप अपने कार्यों को करते हैं, डेली एक्टिविटीज को, वो डेली एक्टिविटीज आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। ओके। सो फेल हम एक बार, दो बार, 10 बार हो सकते हैं, है ना, साधक हैं। लेकिन हमारा गोल होगा गुड जपा 16 मिनिमम। इसीलिए एक्स्ट्रा करिए थोड़ा। जो लोग 16 वाले हैं, 18 करिए, 20 करिए, करिए। जिस दिन मौका मिल गया, एकादशी के दिन, संडे, मंडे, हम लोग भूल जाते हैं वो 16 माला प्रभुपाद जी ने बोला है करने के लिए। प्रभुपाद जी ने 16 नहीं बोला है, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? मिनिमम 16। देखिए, प्रभुपाद जी ने 16 माला नहीं बोला है करने के लिए। एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन एक भक्त, जादू रानी देवी दासी माता जी हैं, वो पेंटिंग करते हैं, करती थी, जितने आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जो फोटोज बने हुए पेंटिंग्स, वो जादू रानी देवी माता जी ने बहुत सारे पेंटिंग्स किए हैं। और गोविंदम आदि पुरुषम जो सॉन्ग चलता है, वो यमुना देवी माता जी ने गाया है। अभी यमुना देवी माता जी नहीं है, जादूरानी देवी माता जी हैं वृंदावन में। ओके। तो उन्होंने लिखा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी टुडे वी हैव डन 32 राउंड्स। आज हमने 32 माला किया है। किस दिन? एकादशी के दिन। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, वाई ओनली 32, वाई नॉट 3200? प्रभुपाद जी बोलते हैं 32 क्यों, 3200 कर सकते हैं। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, एकादशी डे नो अदर बिजनेस देन चैंटिंग एंड हियरिंग, नो अदर बिजनेस। है ना। ये हमारे मन की बात है कि हम क्या सेट करते हैं। समझ रहे हैं? हमने सेट किया कि हमको इतना ही करना है, तो हमको टाइम उतना ही मिलेगा। कृष्णा ने आपने मांगा ही इतना ही, तो आपको उतना ही मिलेगा। ज्यादा मांगिएगा और उसके, तो आपको भगवान ज्यादा टाइम देंगे करने के लिए। अनुभव करिएगा क्या कारण है कि हम एकादशी के दिन, जो लोग करते हैं, या हर कोई कर रहा है, अपनी अपनी मात्रा में कर रहा है, कुछ लोग गिर गए हैं, नीचे आ गए हैं, आप बाकी दिन की तुलना में उस दिन ज्यादा क्यों कर पाते? क्योंकि हमने वैसा सेट किया है। सो ये हमारे मन का गेम है, माइंड गेम है, कि हमने इतना किया, हमने इतना किया। आप फिक्स करेंगे ना, तो उसके लिए भगवान अंदर से हमको अ, सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं, जिसको बोलते हैं गुण, बल और क्रिया। ओके। ये प्रोवाइड भगवान अंदर से, परमात्मा हमको देते हैं। तो कली अपना प्रभाव चला रहा है, क्योंकि समाज में ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी चर्चा हमने किया, मांसाहार, नशे की चीजें, जुएबाजी, इलिसिट अफेयर्स, ये सारी चीजें क्या है? कलयुग को रास्ता दे रहा है बढ़ने के लिए। ओके। लेकिन उसके बावजूद जब हम कृष्णा कॉन्सियसनेस फैलाते हैं, कृष्णा कॉन्सियसनेस का इलाका बनाते हैं, जगह बनाते हैं, कैसे? भगवान के नाम को करके, भगवान का कीर्तन करके। इसलिए टेम्पल में कली का प्रभाव नहीं है। टेम्पल के बालकनी पे जरूर हो सकता है, बाउंड्री वॉल पे जरूर हो सकता है, क्योंकि जो एरिया फुल्ली कॉन्शियस नहीं है, वहां पे इन कर जाएगा कली। लेकिन उधर मेन प्लेस में नहीं घुस सकता है। टेम्पल में भी मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ घुस सकता है, कहाँ नहीं घुस सकता है। मधु पंडित प्रभु बोलते हैं टेम्पल जो है ना, वैकुंठ का बालकनी है, बारामदा है टेम्पल। मतलब वैकुंठ के बाहर का जगह है। जितने भी हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट टेम्पल्स हैं, टेम्पल के अंदर में कली का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कृष्णा है। और कृष्णा जहां पर है, वहां पर कलयुग नहीं हो सकता है। कृष्णा सूर्य के समान है, और माया और कली का प्रभाव अंधेरे के समान है। तो जहां पर सूरज होगा,
वहां अंधेरा कैसे हो सकता है? जैसे अभी सूरज नहीं है बाहर, अंधेरा आना शुरू हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कली को निरस्त करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एकमात्र माध्यम है। समाज में, देश में, विश्व में, पृथ्वी पे, जो बोल लीजिए, अगर पीस लाना है तो एकमात्र तरीका क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना को जागृत करना। कितने भी तरह के मंदिर बना लें, ठीक है, और वहां पर अगर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं चलेगा, भगवान से रिलेटेड सही में एक्टिविटी नहीं चलेगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। ओके, तो इसका प्रभाव धाम में होता है, जैसे वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, द्वारकापुरी, इस प्रकार से जगन्नाथपुरी, उस धाम का ही प्रभाव है। अब सोचिए, वो पूरा का पूरा प्लेस जो है, क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र कृष्णा कॉन्शियस है। मतलब पूरा प्लेस ही मंदिर है। कहीं भी मथुरा में इन कर जाइए, वहां बैठ जाइए, हो गया, मंदिर आ गया, मंदिर में बैठ गया, और कहीं भी जप चालू कर सकते हैं, और वहां जाकर के हम ज्यादा एनर्जी खींच सकते हैं। हमको क्या करना है? अपने आप को इम्यून करना है। जैसे कोरोना के समय में हम लोग अपने आप को बचाव कर रहे थे, वो हम लोग एंटीवायरस ले रहे थे, है ना, कोवैक्सीन और बाकी सारी चीजें, कोविशील्ड। उसी प्रकार से हमको कली जो है फैला रहा है कोरोना, उससे बचने के लिए हमको कृष्णा कॉन्शियस रूपी एंटीवायरस लेना पड़ेगा। और वो कैसे? समय केवल सिंपल बतलाइए, इस समय कलयुग में भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक माला हो, आपके पास बोलने की क्षमता हो, कान से सुनने की क्षमता हो, बस। बाकी आपके सेंसेस काम करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक सेंस भी काम कर गया ना, भक्ति में केवल एक श्रवणम कीर्तनम हो गया, बस। बाकी सारे 9 भक्ति के प्रोसेस जो है, पद्धतियां हैं, सबकी शक्ति मिल जाएगी हम, ठीक है। तो और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, कृष्णे स्वधामोपगते ज्ञान कर्मादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार को अधुनोदित। भगवान तो चले गए ज्ञान धर्म को लेकर के, तो फिर क्या हुआ? यहाँ क्या बचा? अंधेरा अंधेरा नहीं, भगवान डाल के गए, यहाँ पर डाल के गए, एक सूरज का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं पुराणों में जो सूर्य के समान है। पुराण, अर्क, उदय, उदय, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, अर्क, अर्क, पुराणार्क, उदोदित, उदित करते हैं, राइज होता है, उस समय उदय होता है श्रीमद् भागवतम का। और उसी भागवतम में भगवान के नाम के विषय में, भगवत गीता में भगवान के नाम के विषय में बोला गया है। तो यहां पर बतलाया गया, ये मेन पॉइंट है इस श्लोक का, कि भगवान का प्रेजेंस किसी भी प्लेस को इम्यून कर देता है माया के प्रभाव से, कली के प्रभाव से। और जब तक भगवान के भक्त हैं, ठीक है, तब तक वो प्लेस इम्यूनाइज्ड रहता है, तब तक वो प्लेस कृष्णाइज्ड रहता है ना, तब तक वो प्लेस स्पिरिचुअलाइज्ड रहता है। जैसे आयरन, है ना, आयरन, रेड हॉट आयरन, मतलब एक जलता हुआ लोहे का एक डंडा है, रॉड है ना? फायर, अब उसको आप जला दीजिए तो वो आग बन गया, अब वो फायरी हो गया। अब उसको आप नहीं बोल सकते कि लोहे का छड़ है वो, अब वो अग्नि बन चुका है, उसको बोलते हैं उसकी तरह बिहेव करना। वो आग नहीं है, लेकिन आग की तरह बिहेव करता है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जगह क्या होता है? हर तरफ भगवान की शक्ति वहां पर, उसको सरचार्ज हो जाने पे कली को बाहर कर देता है। जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा था ना, और रावण प्रवेश नहीं कर पा रहा था, वैसे ही जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के शेल्टर में रह के, शरण में रह के भक्ति करते हैं, तो हम अपने चारों तरफ रेखाएं खींचते हैं, बाउंड्री खींच रहे हैं।
उस बाउंड्री में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। और चूंकि हम साधक हैं, ठीक है, साधक का अर्थ होता है स्टूडेंट, स्पिरिचुअल स्टूडेंट, स्पिरिचुअल स्टूडेंट, स्पिरिचुअल रास्ते में जो भक्ति में बढ़ना चाह रहा है, डिवोशनल पाथ में जो स्टूडेंट, तो उसका, उसकी जो रेखा है ना, खींच तो देता है कहीं कहीं, लेकिन किसी रास्ते में वो रेखाएं मिटने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी साधना थोड़ी कमजोर हो जाती है। ठीक। वो फिर से मेहनत करके फिर से रेखा डबल करता है, ट्रिपल करता है। ओके। सो इस श्लोक का मेन इंपॉर्टेंट जो लेसन है हम लोग के लिए समझने के लिए वो यही है, हम जितनी मजबूत कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, भावनामृत की रेखा अपने चारों ओर खींचेंगे, उतना ज्यादा पीसफुल होकर के हम भक्ति कर सकते हैं। ओके। और भौतिक दुख तकलीफ को उससे कोई लेना देना नहीं। भक्ति के लिए भौतिक दुख तकलीफ एक्सटर्नल है, लेकिन चूंकि हम साधक हैं, अगेन हम बिगनर्स हैं, तो उसमें हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अभी शरीर पे निर्भर हैं, है ना। छोटी सी सुई सुई चुभ जाती है, दर्द होता है। इतने बड़े शरीर में कहीं भी सुई चुभे तो दर्द हो जाता है, उंगली में चोट लग जाए तो दर्द हो जाता है, हाथ में चोट लग जाए तो दर्द हो जाता है, और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस होता है ना, तो बहुत सारे कष्ट होते हैं उसको, और फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब वो बॉडीली कॉन्सेप्ट भी नहीं है। भक्ति में बढ़ने से हम बॉडीली कंसेप्ट से बाहर आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बॉडीली कंसेप्ट में हो या बॉडीली कॉन्सेप्ट से हो बाहर, क्या करना है? हमको भगवान का नाम लेते रहना, लेते रह, लेते रह। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमको रुचि नहीं है भगवान का नाम ज्यादा जप करने में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रुचि हो या रुचि नहीं हो, आपने कभी देखा है कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज ऐसा बोलता हुआ कि मुझे दवा जो है पसंद है खाने इसलिए मैं खाता हूं? नहीं। डॉक्टर बोलता है तुमको पसंद हो या नहीं हो, ये मेडिसिन लेना, इस मेडिसिन के लेने से तुम्हारी बीमारी दूर होगी, पसंद हो या नहीं हो। उसी प्रकार से इन द बिगिनिंग, भक्ति की शुरुआत में साधक को जो नियम बना दिया गया उसके तहत चलना है, और बाद में ये जो हम जबरदस्ती कर रहे हैं वो स्वाभाविक हो जाएगा, फिर हम रह नहीं सकते। जैसे बहुत सारे भक्तों को हमने सुना है कि 24 आवर्स जप करते थे, उसी प्रकार से हम लोगों की भी स्थिति हो सकती है अगर हम शुरुआत तो करें। जैसे शास्त्र में एक और उदाहरण है, शुरुआत में भगवान का नाम जो जप है ना, वो हमें जॉन्डिस में, आपने देखा है जब जॉन्डिस होता है तो मीठा, जो शुगर केन, गन्ने का जूस भी बिटर लगता है, तीखा कड़वा लगता है, जॉन्डिस। अभी हम सबको जॉन्डिस हो रखा है। और ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो शुगर केन जूस की तरह मीठा है, शुगर कैंडी की तरह जूसा है, वो जूसी है और मीठा है। लेकिन चूंकि हम अभी जॉन्डिस के पेशेंट हैं, हमको मीठा नहीं लग रहा है। तो आपने क्या देखा, कभी देखा कि जॉन्डिस वाले लोग को अच्छा नहीं लगता है कड़वा तो वो छोड़ देते हैं शुगर के? नहीं। डॉक्टर बोलता है इसके पीने से ही तुमको ये बाद में मीठा लगना शुरू हो जाएगा, वही दवा है। उसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथाएं, शुरुआत में मजा नहीं आता है सुनने में, सुनते 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 क्या होगा, आपका आनंद, आपको ये अट्रैक्ट करने लगेगा, आपको इसमें मजा आने लगेगा, यू विल फील बेटर। आपको ये सुनने के आप अभ्यस्त हो जाएंगे, है ना। अभी हम लोग बाकी सारी चीजों को देखने सुनने में हमको आनंद आता है, क्यों? मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से कर रहे हैं, बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं, तो उधर आनंद है, वो खींचता है। और ये भूल गए थे, अभी शुरू किया इसलिए थोड़ा कम है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट है। ऐसा जरूरी नहीं जितनी सारी चीजें पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो गया और हमने कल से शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने पढ़ा कि हम शरीर नहीं है,
और शरीर तो हमारा कवर है, हम तो आत्मा है, तो हम ना 10 मंजिल से कूद जाएंगे, क्योंकि शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी ना मर सकता है, नहीं, ये एक दिन में नहीं होगा। बॉडली कंसेप्ट से बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन क्लियर तो हो गया, ओ ये गोल है हमारा, उद्देश्य क्या है। ये बॉडली कॉन्सेप्ट मतलब देहात्म बुद्धि, ये जो सोचते हैं ना हम शरीर हैं, सुबह से लेके नाइट तक हम शरीर का खूब ख्याल रखते हैं, बार बार आईने में देखते हैं, हम वो है ही नहीं। जिसका डेकोरेशन हम करते हैं हम वो है ही नहीं, हम अंदर बैठे हुए हैं। भक्ति उसको डेकोरेट करता है, भगवान के नाम का जप उसको डेकोरेट करता है, भगवान की कथाएं उसको डेकोरेट करता है। केवल डेकोरेट ही नहीं करता है, उसको शक्ति भी प्रदान दे करता है। यादाश्त जो चली गई है वो यादाश्त वापस आती है। तो भक्ति के माध्यम से हम वो सारी चीजें वापस लाते हैं। ओके। और जब वो आ जाता है तब जाकर के साधक ना बॉडली कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे बाहर चला जाता है, साधक से सिद्ध हो जाते हैं। तो टाइम लगेगा, हमको कंसेप्ट बनाना है पहले। अभी हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, जितना कमाओगे उतना आनंद में रहोगे, जितना धन होगा उतना आनंद में रहोगे। अच्छा, हमने 4 जगह बताया, पांचवा छूट गया था, यही धन है, पैसे, गोल्ड बोला था उन्होंने, गोल्ड। पांचवा कली का स्थान कौन सा है, गोल्ड, मतलब बहुत सारा पैसा, अवैध धन। अवैध तभी होगा ना जब भंडार भरेगा तो। अभी के समय में राजा महाराजा तो कोई है नहीं कि वैध रहेगा, अवैध ही होगा सारा। ठीक है। सो या राजा महाराजाओं की बात भी कर लीजिए, कोई राजा बचा नहीं। करेक्ट। सबके यहाँ प्रॉब्लम, क्यों, कली इंटर कर गया, जहां पैसा होगा वहां कली इंटर करेगा। और बाकी 4 चीजें, 5 जगहों पे कली का प्रभाव। तो हम बोल रहे थे भक्ति करने से हम अपने कंसेप्ट को चेंज करते हैं। अभी का कंसेप्ट क्या है, अगर इस संसार में से रहना है, शांति से रहना है, खूब आनंद करना है, तो कैसे रहेंगे, जितना पैसा होगा उतना आनंद मिलेगा, है ना। कष्ट किसको है, ये कंसेप्ट सुनिए, ये सब कंसेप्ट है हमारे दिमाग का। कौन व्यक्ति दुखी है, कौन व्यक्ति डिस्ट्रेस में है, जिसके पास पैसा नहीं है। ये कंसेप्ट हमारा, ये सारे रॉन्ग कंसेप्ट है। पैसा नहीं होगा, अच्छा जॉब नहीं होगा, है ना, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, अच्छा बंगला नहीं होगा, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो क्या होगा, हम कष्ट में रहेंगे। सब रॉन्ग कंसेप्शंस, ये सब भौतिकवादी कंसेप्शंस है। भक्ति को इस सबसे कोई लेना देना नहीं। अगर भक्ति को इससे लेना देना होता तो परीक्षित महाराज, तो प्रहलाद महाराज भक्त बनते ही नहीं। वेस्टर्नर्स, जो पाश्चात्य देश वाले लोग हैं, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज वाले लोग, चाइना वाले लोग, रसिया वाले लोग, वहां तो है ही नहीं भक्ति का कोई लक्षण, लेकिन वहां भी भक्त बन गए। सो और आप देख रहे होंगे भक्ति कैसे कैसे लोग आते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको अपने इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। खूब कमाओ और खूब आनंद में रहेंगे। और धन की कमी है तो हमको बहुत कमी रहेगी। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी, हर समय असंतोष में रहेंगे। जितने भी आपको लगता है ना इस संसार में बहुत फेमस लोग हैं, बहुत धनी, बहुत रिच लोग हैं, जो ऊपर से लगते हैं कि ये सब कुछ पा लिया इन्होंने, उनका जीवन जो है ना, हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, ठीक है, अंदर बहुत कष्ट भरा है। वो किसी भी फील्ड के लोग को ले लीजिए, किसी भी फील्ड के टॉप विनर्स को ले लीजिए, मतलब इस संसार में बहुत सारे तरीके हैं जो व्यक्ति फेमस हो सकता है, नामी हो सकता है। किसी भी फील्ड का ले लीजिएगा ना, आप देखिएगा ऊपर से उसका जीवन अलग और अंदर से तो बहुत कष्ट में है वो। क्यों, भक्ति नहीं है उसके पास। और भक्ति में आप देखिए,
हम अपने आचार्यों को देखते हैं, सब कुछ था, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो सबका त्याग करके जाते हैं और वृंदावन में बनते हैं मेडिकेट, एक साधु सन्यासी, डिवोटी, जीवन फर्स्ट क्लास चल रहा है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव है परस 10 को, जिस दिन व्यास देव जी का अपीयरेंस डे है। पूरे जगह पे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं हम लोग गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं? जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे। हमारे व्यास कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। ओके, व्यास मीन्स गुरु, इसीलिए व्यास पूजा, गुरु पूजा। ओके, सो जिसको गुरु पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं, उस दिन वृंदावन में, ब्रज में मुडिया पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मुंडन, मुंडन से बना है मुडिया। जब सनातन गोस्वामी ने शरीर का त्याग किया, तिरोभाव हुआ वृंदावन में आज से 500 वर्ष पहले, तो सारे व्रजवासी उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन सब ने मुंडन कर लिया। एवरीबडी हैज डन हेड शेव। इसलिए मुड़िया पूर्णिमा लाखों लोग परिक्रमा करते हैं उस 10th को, है ना, गुरु पूर्णिमा की। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये सारे जो हमारे डिवोटीज हैं, आचार्य लोग हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े रिच पर्सन्स, फेमस पर्सन्स, और वो भक्ति में आते हैं सब कुछ छोड़ करके। तो कोई मूर्ख आदमी होगा जिससे आनंद मिलता है उसको छोड़ करके इधर आ गए खाली। वो सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में, उनके पास डीटी भगवान की मूर्ति थी, राधा मदन मोहन, उन मदन मोहन जी को वो एक पेड़ के नीचे एक ही रात रखते थे, फिर दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। उनका घर था यही, उनका घर क्या था? पेड़, पेड़ के नीचे। कोई जंगल, जंगल ही था पहले पूरा वृंदावन। तो कोई भी पेड़ मिल गया, उसके नीचे राधा मदन मोहन जी को कपड़े में टांग देते थे, बात भी करते थे उनसे। राधा मदन मोहन जी उनसे डिमांड करते थे कि सनातन, तुम मुझको रोज खाने में ना केवल आटे, इतना सारा आटा लिया, उसका एक बस ऐसे गोला बना करके सेक करके दे दिया उनको। तो बोलते, सनातनी क्या खिला रहे हो मुझे? नमक भी नहीं देते हो रोटी के साथ खाने के लिए मुझे। कोई उपाय करो, नहीं तो मैं उधर एक मथुरा में, मथुरा में गृहस्थ थे, चौबे, चौबे के घर पे पहले थे ये, ठीक है, मदन मोहन जी। तो वो बोलते थे मैं चौबे के यहाँ भाग जाऊंगा, चौबे बड़े अच्छे से मुझे रख रहा था, और चौबे जी के घर में भी बड़ी अच्छी सेवा होती थी। उनकी सेवा सुनिए, उनके बच्चे मदन मोहन के साथ खेलते रहते थे हर समय। मदन मोहन जी उनके बच्चे की तरह थे, और वो सारे उनके बच्चे सब फ्रेंड थे। ओके, तुम चौबे जी के यहाँ से मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पास आए थे, और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को बोलते थे कि तुम मेरे खाने की व्यवस्था थोड़ी अच्छी करो। और सनातन गोस्वामी क्या बोलते थे? आप मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत कुछ लिखना है। क्योंकि हमारे सारे गोस्वामी हम लोगों के लिए पुस्तकों की रचना कर रहे थे, साहित्यों की रचना कर रहे थे, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ओके, तो देख रहे हैं उनका जीवन, देखिए कितना पीसफुल था। और देख लीजिए, जिसके पास जितना है वो उतना ज्यादा परेशान आदमी है ना। ये तो लोड की बात है ना, हमने उस दिन एग्जाम्पल दिया था उस वृद्ध महिला की, उसका लोड गिर गया, और वो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आइए और लोड फिर से मेरे सर के ऊपर दे दीजिए। तो ये जो माया वैभव है, माया का जो वैभव है, वो हमारे सर पे लोड के समान है, लोड को कम करना है। तो लोड को कम करने का तरीका क्या है? जितने भी माया की चीजें आपके पास है ना, सबको भगवान की सेवा में लगाते जाइए। आपके पास धन है, मंदिर बनवाइए। आपके पास ज्ञान है, भगवान आचार्यों के पुस्तकों को पढ़िए, प्रभुपाद जी से समझिए, दूसरों को बताइए। ज्ञान है तो वैसे लगाइए इंटेलिजेंस को। वो भी नहीं है
टंग काम करता है, सुनिए और बोलिए स्पीकर की तरह। आपने सुना, आप 10 लोग को बोलिए, वो करिए। मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से कई प्रकार से भगवान की सेवाएं होती हैं। तो जो भी आपके पास माया के द्वारा प्रदान किया गया है, अगर हम मायापति की सेवा में लगाते हैं तो सक्सेसफुल है, तब लौट गया। अगर मायापति की सेवा में नहीं लगाया, हमने अपनी सेवा में लगा लिया, तब वो उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो। ओके, तो ये इसका मेन आज के श्लोक का वो था। आज अब यहीं पे एंड करेंगे और जपा करेंगे। ओके, भावना गुप्ता माता जी जपा करवाएंगे एवरीबॉडी। सभी जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। एवरीबॉडी शुड हैव द जपा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय। ताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। बोल। ये क्या होता है, ये क्या है ना? सरेंडर करना प्रभु। हाँ, सरदार लोग उठाते हैं ऐसे, वो देखिए वो भी आनंद में उठाते हैं ऐसे, करेक्ट। लेकिन वो सेल्फ इंजॉयमेंट है, वो भी ऐसे ऐसे करते हैं, डिवोटी भी ऐसे ऐसे करते हैं, करेक्ट। और जब पुलिस वाला सामने आता है, चोर के चोर भी ऐसे करता है, करेक्ट। सब ऐसे करते हैं, मतलब सरेंडर होना। जो आदमी शादियों में डांस करता है ना ऐसे ऐसे, मतलब वो माया के अधीन हो गया है, वो सरेंडर। चोर उठाता है पुलिस के सामने, मतलब पुलिस के सामने सरेंडर। और जब हम भगवान के सामने ऐसे उठाते हैं, इसका मतलब हम भगवान को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऑलवेज। और ये चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, देखा ना, सारे पांचों लोग को देखिए आपके पास होंगे सब, पंच तत्व में सब ऐसे उठाते हैं। उसके पहले ऐसे उठाने की प्रथा शायद पता नहीं था कि नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला सरेंडर करो, है ना, जैसे पुलिस बोलता है ना सरेंडर, है ना। तो हमको ऐसे भगवान के सामने। ओके, सो यस जपा। भावना गुप्ता माता जी सभी जपमाला ले लेंगे और जपा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण सभी को। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता भावना माता जी, आप ही एंड कर दीजिए, आप होस्ट हो कर दीजिए। जी। जी जी।